और ये अब हिंदुस्तान की जनता के मन में, दिल और दिमाग में बैठता जा रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी बन गई है और भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। इस पार्टी का मकसद है झूठ और झगड़ा। झूठ और झगड़े के माध्यम से पूरे देश को बर्बाद करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है। और उसी सिद्धांत को अपनाते हुए आज भारतीय झूठा पार्टी ने फिर से आप लोगों के साथ सामने एक नया झूठ प्रस्तुत किया, एक नया ड्रामा प्रस्तुत किया, जिसको आप लोगों ने बगैर वेरीफाई किए चलाने का काम किया। और क्यों किया गया ये? क्यों पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं। यहां गैंगरेप हो रहा है, गैंगवार हो रहा है, माफिया राज चल रहा है, व्यापारियों को गोली मारी जा रही है, महिलाओं को सड़कों पे घसीट के उनकी जान ले ली जा रही है। यह सारा मुद्दा केजरीवाल जी उठा रहे हैं। और अमित शाह बजाय इसके कि केजरीवाल के सवालों का जवाब दे, अमित शाह बजाय इसके कि दिल्ली में अपराध रोके, केजरीवाल को रोकने में लगे हुए हैं। केजरीवाल के खिलाफ तमाम तरीके के षड्यंत्र और साजिश रचने में लगे हुए हैं। मुद्दों से दिमाग हटाना है। अब मुद्दों से दिमाग हटाने के लिए सिर्फ एक ही सहारा होता है, भाजपाइयों का झूठ। तो आज उन्होंने वो ऑडियो क्लिप आपके बीच में चलाया जो पूरी तरीके से फेक है, जिस ऑडियो क्लिप की कोई सत्यता नहीं है और जिस ऑडियो क्लिप के बारे में दिल्ली के माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। ऐसा एक ऑडियो क्लिप भारतीय जनता पार्टी का, फिर से मुझे कहना पड़ रहा है, भारतीय झूठा पार्टी का आईटी सेल का जो हेड है वो चला रहा है। उसके प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो दिल्ली के हैं सचदेवा जी, गौरव भाटिया, उस झूठ को लेकर उड़ रहे हैं आसमान में, आसमान में उड़ रहे हैं, जिसके संबंध में हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है। ऐसे झूठ को लेकर उड़ रहे हैं और ये आदेश हाई कोर्ट का है कि ऐसा कोई भी ऑडियो चलाया नहीं जाएगा। कट्टर बेईमान पापी आप अब कट्टर गुंडों की पार्टी बन गई है। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, आज की इस प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल की सहमति से पापी आपका एमएलए भी है, गैंगस्टर भी है। पापी आप, गुंडा पार्टी आप, इनका सबसे बड़ा समर्थक कौन? इनका सबसे बड़ा समर्थक है गैंगस्टर, जो खुलेआम वसूली करते हैं। और वसूली करवाता कौन है? क्या एमएलए जिसने संविधान की शपथ ली है उसका काम यह है कि जो निर्दोष नागरिक हैं उनको धमका के, उनको डरवा के, पापी आपका गुंडा एमएलए अरविंद केजरीवाल की सहमति से अब वसूली और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएगा। और आज की इस प्रेस वार्ता में जो ऑडियो क्लिप हम आपके समक्ष रखेंगे, ये नरेश बालिया पापी आपके और एक्सटॉर्शनिस्ट एमएलए कहूं तो गलत तो नहीं होगा।
ये एक गैंगस्टर है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और ऐसा व्यवहार है जैसे एक माता के दो भाई। बताया जा रहा है, एमएलए बोल रहा है ये फलाना बिल्डर है, इससे रुपए वसूलने हैं। और साठगांठ देखिए, ऑडियो क्लिप में बिल्कुल स्पष्ट है, अंदर डर भी है। कह रहे हैं दूसरे फोन पे बात करते हैं, सिग्नल पे बात करते हैं, पकड़े ना जाएं। लेकिन जब ऑडियो सामने आता है तो उसमें बिल्डर से कहा जा रहा है कि रुपया लेके हवाला के माध्यम से बांट लेंगे आपस में। और अराजक अपराध पार्टी को यह समझना होगा कि जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप कभी मदिरा घोटाला करें, कभी आप एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएं। और यह अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि एक तथ्य मैं आपके समक्ष और रख दूं। कुछ समय पहले एक और ऑडियो नरेश वालिया पापी आपके एमएलए का सामने आया था, जिसमें इसी तरह से वो एक्सटॉर्शन वसूली कर रहे थे। और ये दूसरी बार है, मतलब ये एक सिंडिकेट है और आदतन अपराधी बन गए हैं जो एमएलए पापी आपके हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगा, ये जो नागरिकों को धमकी दी जा रही है, उनसे वसूली की जा रही है, इसका पर्दाफाश करें। एक ऑडियो आपके समक्ष चलाएंगे और उसकी प्रमुख बिंदुओं पे फिर हम अपनी बात रखेंगे। ऐसे 3 ऑडियो हैं जो आपके साथ साझा किए जाएंगे, क्योंकि समय को ध्यान रखते हुए एक ऑडियो से आपको कम से कम यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह कितना गंभीर मामला है। एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता में है, उसका एमएलए वसूली कर रहा है, धमकी दिलवा रहा है नागरिकों को। साठगांठ, घनिष्ठता और मित्रता पापी आपके एमएलए और एक गैंगस्टर में ऐसी है कि सारी सूचना का आदान प्रदान हो रहा है और नागरिकों को इंगित कौन कर रहा है? एक विधायक इंगित कर रहा है कि फलाना बिल्डर, फलाना व्यक्ति, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको डराओ, इसको धमकाओ। जब उसकी जान पे बनाएगी तो फिरौती मिलेगी। जब फिरौती और वसूली होगी तो वो वसूली हवाला के जरिए ली जाएगी और उसके बाद उसको बांटा जाएगा। यह किसी विधायक का चरित्र नहीं हो सकता, लेकिन अगर विधायक अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान गुंडा पार्टी का पापी आपका कन्वीनर है, तो ऐसे विधायक का हो सकता है। और यह चिंताजनक है कि एक तरफ आप देखिए, हम सब जानते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था यह केंद्र सरकार के तत्वाधान में काम करती है और हमारी प्रतिबद्धता है कि हर नागरिक सुरक्षित रहे। और एक चुनी हुई सरकार जो संविधान की शपथ लेती है, वो हमारे दिल्ली वासियों को धमकाती है, उनकी जान पे खतरा बना रहे यह सुनिश्चित करवाती है। यह बहुत चिंताजनक है।